वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के बेस पे 18 चैप्टर के बेस पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स के बेस पे है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। तो निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। एक्स के बारे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स के बेस पे है, तो इसके बेस से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो फार्मूला के बेस पे देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास आएगा पहला पावर एन डी एक्स ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तीसरा साइन एक्स डी एक्स, चौथा कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कोसेक्स साइन एक्स कोसेक्स साइन एक्स कोसेक्स 1 डी एक्स, वन बाई एक्स, इसके बेस पे देखते हैं एक्स पावर एन डी एक्स के बेस पे ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ए टू द पावर एक्स डी एक्स के बेस पे रहेगा, एक रहेगा साइन एक्स डी एक्स के बेस पे, एक और रहेगा कॉस एक्स डी एक्स के बेस पे, एक और रहेगा 1 डी एक्स के बेस पे, एक और रहेगा 1 बाई एक्स और डी एक्स के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। तो एक्स पावर एन डी एक्स के बेस पे कर सकते हैं, ए टू द पावर एक्स डी एक्स के बेस पे कर सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स के बेस पे कर सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स के बेस पे कर सकते हैं, 1 डी एक्स के बेस पे कर सकते हैं, 1 बाई एक्स डी एक्स के बेसिस पे कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एक्स पावर एन डी एक्स ए टू द पावर एक्स डी एक्स के बेस हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स के बेस हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स के बेस हो जाएगा, 1 डी एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। एक्स टू द पावर एन डी एक्स के बेस पे रहेगा, कि ए टू द पावर एक्स डी एक्स के बेस पे रहेगा, कि साइन एक्स डी एक्स के बेस पे रहेगा, कि कॉस एक्स डी एक्स के बेस पे रहेगा, कि 1 डी एक्स के बेस पे रहेगा, कि 1 बाई एक्स डी एक्स के बेस पे रहेगा। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली हम लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक्स पावर एन डी एक्स किसके बेस पे रहेगा, टू द पावर एक्स डी एक्स किसके बेस पे रहेगा, साइन एक्स डी एक्स किसके बेस पे रहेगा, कॉस एक्स डी एक्स किसके बेस पे रहेगा, 1 डी एक्स किसके बेस पे रहेगा, 1 बाई एक्स डी एक्स किसके बेस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स के बेस पे क्या होगा, ए टू द पावर एक्स डी एक्स के बेस पे क्या रहेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। एक्स पावर एन के बेस पे क्या होगा, ए टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स के बेसिस पे क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर
कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो इस क्वेश्चन के एक बेस पे हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो इसके बेस से भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, x टू द पावर n dx a टू द पावर x dx sin x dx cos x dx 1 dx 1 by x dx। इसके बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, x टू द पावर n dx हो जाएगा a टू द पावर x dx sin x dx cos x dx 1 dx 1 by x dx के बेस पे हो जाएगा। इन दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इन दोनों के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो x पावर n के बेस पे हम लोग कर सकते हैं, a टू द पावर x के बेस पे कर सकते हैं, sin x dx के बेस पे कर सकते हैं, cos x dx के बेस पे कर सकते हैं, 1 dx के बेस पे कर सकते हैं, 1 by x dx के बेस पे भी कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि x पावर n dx किसके बेस पे होता है, a टू द पावर x dx किसके बेस पे होता है, sin x dx किसके बेस होता है, cos x dx किसके बेस होता है, 1 dx किसके बेस होता है, 1 by x dx किसके बेस पे रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इन दोनों के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि पावर लॉ के बेस पे क्या होगा, x टू द पावर n के बेस पे क्या होगा, 1 by x के बेस पे क्या होगा, a टू द पावर x के बेस पे क्या होगा, sin x के बेस पे क्या होगा, cos x के बेस पे क्या होगा, 1 dx 1 by x dx के बेस पे क्या होगा, x टू द पावर n dx a टू द पावर x dx sin x dx cos x dx 1 dx 1 by x dx के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस
क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये एक्स पावर एन डी एक्स के बेस पे क्या होगा, ए टू द पावर एक्स डी एक्स किसके बेस पे होगा, साइन एक्स डी एक्स किसके बेस पे होगा, कॉस एक्स डी एक्स किसके बेस पे होगा, और वन डी एक्स किसके बेस पे रहेगा, वन बाय सी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे। तो एक्स पावर एन डी एक्स के बेस हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स डी एक्स के बेस हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का बेस हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स के बेसिस पे रहेगा, कॉस एक्स डी एक्स वन डी एक्स वन बाई एक्स डी एक्स के बेसिस पे रहेगा। तो इन दोनों कंटेनों के आधार पर भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो पहला कॉस एक्स के बेस पे याद कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कोड एक्स एक्स के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि वन बाई एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स के बेसिस पे क्या होता है, एक्स और एन डी एक्स के बेस पे क्या होता है, ए टू द पावर एक्स डी एक्स के बेस पे क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स वन डी एक्स वन बाई एक्स डी एक्स के बेसिस पे क्या होता है। इन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स के बेस हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स डी एक्स के बेस हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, वन डी एक्स हो जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। तो इन दोनों के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेस पे रहेंगे। तो दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि एक्स टू द पावर के बेस पे हमारे पास जो आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन, बाय में एन प्लस वन, ए टू द पावर एक्स, बाय में हो जाएगा लॉग ए प्लस सी कॉस एक्स प्लस सी के बेस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये लॉग एक्स प्लस सी के माध्यम से हो जाएगा। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के बेस पे, तो उसी को हम लोग आगे कंटेंट में क्लियर करते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा। तो साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, उसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये साइन के बेस पे क्या होगा, कॉट के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा, कॉट के बेसिस पे क्या होगा। तो दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये साइन के बेस पे क्या होगा, कॉस के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा और कॉट के बेस पे क्या होगा। तो साइन के बेस पे भी क्लियर कर सकते हैं, कॉस के बेस पे भी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बेस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट रहेंगे और दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों कंटेंट किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, इसको भी देख सकते हैं। ऊर्ध्वाधर लंबवत खड़ा के बेस पे देख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं भाई कि ये 1/1 के बेस पे रहेगा कि 2/1 के बेस पे रहेगा कि 3/2
1 के बेस पे रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये आप लोगों के साइन के बेस पे रहेगा कि कॉस के बेस पे रहेगा कि टेन के बेस पे रहेगा कि कॉट के बेस पे रहेगा। तो साइन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, कॉस के बेसिस पे भी कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक, साइन कॉट सेक कॉस एक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। अब आपके पास ये दिया गया है साइन के बेस पे, साइन एक्स के बेस पे दिया गया है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में क्लियर कर सकते हैं 1 बाय कोसेक एक्स, क्लियर। और ये होता है साइन एक्स के बेस पे 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू होता है कोसेक एक्स और साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1, क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो 1 बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स का बेस हो जाएगा, 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स हो जाएगा। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी रहेंगे। तो यहाँ से भी इसके बेस पे आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोनों किसके बेस पे रहेगा, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, इसके बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि 1 बाय कोसेक एक्स के बेस पे क्या होता है, तो साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, तो कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1। तो दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि 1 बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे रहेगा। तो दोनों क्वेश्चनों के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों क्या क्या होगा और किसके बेसिस पे भी होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग में आप लोग आ जाइए यहाँ पर भाई, 1 बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स के बेस पे आ जाइए और 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स के बेस पे आ जाइए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किसके अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो यहाँ से भी आप लोग जान सकते हैं 1 बाय कोसेक एक्स के बेस पे क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। 1 बाय साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, तो कोसेक एक्स होता है। साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो 1 बाय कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो एक होता है साइन के बेस पे, एक होता है कॉस के बेस पे, एक होता है कॉस के बेस पे, एक होता है साइन के बेस पे। तो साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। चलिए भाई बताइए भाई क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, चलिए आंसर बताइए। तो एक को साइन के बेस पे देख लीजिए, एक को कॉस के बेस पे देख लीजिए। तो साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक के माध्यम से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके माध्यम से भी रहेगा। तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर
कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ये 1/cosec x बराबर क्या होगा और 1/sin x इक्वल टू क्या होगा। तो दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं भाई कि sin x के बेस पे क्या होता है, cos x के बेस पे क्या होता है, तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। तो यहाँ से 1/cosec x के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, इक्वल टू sin x होगा, 1/sin x इक्वल टू cosec x होगा, sin x इंटू cosec x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 के बेस हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, इसके बेस से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो 1/cosec x इक्वल टू sin x, 1/sin x इक्वल टू cosec x के बेस पे कर सकते हैं, sin x इंटू cosec x इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। तो दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस। तो 1/cosec x इक्वल टू sin x, 1/sin x इक्वल टू cosec x, sin x इंटू cosec x इक्वल टू 1। तो 1 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो 1/cosec x इक्वल टू sin x, 1/sin x इक्वल टू cosec x, sin x इंटू cosec x इक्वल टू 1। तो 1/cosec x इक्वल टू sin x, 1/sin x इक्वल टू cosec x और sin x इंटू cosec x इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, 1/cosec x इक्वल टू sin x, 1/sin x इक्वल टू cosec x, sin x इंटू cosec x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूलास हैं, उस फार्मूलास के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि sin x के बेस पे क्या होता है, cos x के बेस पे क्या होता है, tan x के बेस पे क्या होता है, cos x के बेस पे क्या होता है और sec x के बेस पे क्या होता है। तो चलिए तीनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में है और किसके किसके बेसिस पे है। तो 1/cosec x के बेस पे जान सकते हैं, 1/sin x के बेस पे जान सकते हैं, sin x इंटू cosec x के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि sin x के बेस पे क्या होता है, cos x के बेस पे क्या होता है और cot x के बेस पे क्या होता है। तो sin x के बेस पे आपके पास हो गया 1/cosec x इक्वल टू sin x, 1/sin x इक्वल टू cosec x और sin x इंटू cosec x इक्वल टू 1 के बेस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो 1/cosec x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि sin x आएगा, 1/sin x के बेस पे क्लियर करेंगे तो cosec x आएगा, क्लियर। और sin x इंटू cosec x इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1/cosec x इक्वल टू sin x हो जाएगा, 1/sin x इक्वल टू cosec x हो जाएगा, sin x इंटू cosec x इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा भाई। तो इन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं
कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। 1/cos x 1/sin x। चलिए अब इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि sin स्क्वायर एक्स के बेस पे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं भाई हमारे पास क्या होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको आप लोग जानते हैं भाई। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तीसरा देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। अब इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जैसे कि आप लोग इस चीज़ को जानते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं भाई कमर कस लेते हैं इधर क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना। तो इसके बेस से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होगा, कॉस के बेस पे क्या होगा। तो एक को साइन के बेस पे कर सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के बेस पे कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये साइन के बेस पे होता है तो क्या आएगा, कॉस के बेस पे रहेगा तो क्या आएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। तो इन दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बेस पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से भी आपको होगा हो जाएगा। जब सर्व समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं किसके बेस पे देखते हैं भाई, जब सर्व समीकरण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये किसके बेस पे होगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर? क्योंकि कहा गया है सर्व समीकरण के बेस पे आपको ये लाना। तो 1 प्लस के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के माध्यम से हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के बेस पे। तो फार्मूला में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे है और यहाँ पर आप लिख लिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप कर सकते हैं। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या आता है। तो दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं ये दोनों किसके बेस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक तो साइन के बेसिस पे होता है, एक किसके बेसिस होता है, साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि 1 प्लस बी का स्क्वायर के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा। इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ए का स्क्वायर के बेस पे क्या होगा, बी का स्क्वायर के बेस पे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बेस पे भी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ए के बेस पे क्या होता है, बी के बेस पे भी क्या होगा और सी के बेस पे भी क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल के बेस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे आएंगे। तो ए के बेस पे आता है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बेस पे आता है, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस पे आता है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेसिस पे आता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस 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 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो इन दोनों क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि सर्वसंख्या के बेसिस पे क्या होता है, साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आ रहा है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग में भी क्या क्या कंटेंट होगा। तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स के बेस पे देखते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे आएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई ये क्वेश्चन किसके बेस पे बनता है। एक्स के बारे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बेस पे है। अब इस चीज़ को हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे बनेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी बनेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे जैसे कि आप लोग इस चीज़ को जानते ही हैं, जैसे कि हम लोग अवकलन के बेस पे बनाते थे, उसी अवकलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे भाई कि ये अवकलन के बेस पे किस किस तरीके से बनेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी बनेगा। तो चलिए उसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि अवकलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, हमारे पास ये आता था, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय में एक्स प्लस 1 आता था इस तरीके से डी बाई डी एक्स के बेस पे। तो इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते थे, इस चीज़ को देखते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि अवकलन के बेस पे क्या होगा और ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा।
तो दोनों क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बारे में एक्स प्लस वन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय में एक्स प्लस वन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्लियर कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, टेन एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉट एक्स के बेस पे क्या होता है, सेक एक्स के बेस पे क्या होता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से आएगा और किसके किसके बेस पे आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, एक साइन के बेस पे तो एक कॉस के बेस पे, एक कॉस के बेस पे तो एक साइन के बेस पे रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बेस पे है, बाय में एक्स प्लस वन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों के बेस पे कौन कौन सा कंटेंट आएगा और ये कंटेंट किसके किसके बेस पे भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय में एक्स प्लस वन। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्लियर कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे। तो एक साइन के बेस पे रहेगा, एक कॉस के बेस पे रहेगा, एक टेन के बेस पे रहेगा, एक कॉट के बेस पे रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि इसको लिखते हैं यहाँ पर हम लोग अब इस चीज़ को देखते हैं जो यहाँ पर है
इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब हम लोग हमारे पास ये चीज़ आता है भाई आपके पास कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है, ये दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये कंटेंट आपके पास है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अब आपके पास ये चीज़ दिया गया है भाई कि डी बाई डी एक्स के बेस पे, डी बाई डी एक्स के बेस पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इसके अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय में एक्स प्लस वन। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय में एक्स प्लस वन किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर है एक्स प्लस वन के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय में है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स के बेसिस पे क्या रहेगा, एक्स प्लस वन के बेस पे भी क्या क्या कंटेंट रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स किसके बेस पे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन किसके बेस पे रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन किसके बेस पे रहेगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन किसके बेस पे रहेगा और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किसके किसके बेस पे रहेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हम इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो साइन एक्स के बेस पे जान सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स के बेस पे क्लियर कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक्स प्लस वन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि एक्स प्लस वन किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक्स प्लस वन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं एक्स प्लस वन के बेस पे क्या होगा,
क्लियर। एक्स प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो ये होता है आपका एक के बेस पे डी बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर होता है प्लस डी बाई डी एक्स का एक्स होता है प्लस डी बाई डी एक्स वन के बेस पे होता है माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इसका हो जाएगा एक्स का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। बाय में हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख लेते हैं भाई कि ये यहाँ पर किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो साइन एक्स के बेस पे भी क्लियर कर सकते हैं, कॉस एक्स के बेस पे क्लियर कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स के बेस पे भी क्लियर कर सकते हैं। तो एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के बेस हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1 के बेस पे क्लियर कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स के बेस पे कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स 1 के बेस पे भी कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम सब क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये चीज़ आ रहा है एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 हो जाएगा प्लस 0 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा, बाय में हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो एक्स प्लस 1 के बेस पे रहेगा कि किसके बेस पे रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एक्स प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, बाय में हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख लेते हैं माइनस एक्स इससे कट गया माइनस 1 इससे कट गया 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया और बाय में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। एक्स को कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा और बाय में क्या बचेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर के बेस पे रहेगा जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो क्लियर। तो इसके बेस से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों आपके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि एक्स प्लस वन के बेस पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स के बेस पे क्या होता, और दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे क्या होगा। तो इतने में आप लोगों का पहला क्वेश्चन के बेस पे जो रहेगा वो आप लोगों के कंप्लीटेशन में रहेगा, ठीक है। कंप्लीटेड के बेस पे आप लोगों के पास ये कंटेंट पे आएगा कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो डिवीजन मेथड के बेस पे आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि डिवीजन मेथड में प्लस का माइनस के बेस पे क्या होता है, माइनस का प्लस के बेस पे क्या होता है, मल्टी का डिवाइड के बेस पे क्या होता है, डिवाइड का मल्टी के बेसिस पे क्या होता है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।